मरने वाला हूं और वालों, इसमें अंतर है प्यारे। मरने वाला हूं कहते तो अपने लिए हो जाता, अस्वार्थ लागी करहि सब कोई, असुर नर मुनि सब, है ना, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब के यही रीति। स्वार्थ है तो ये मुर्दादा है, ये मुर्दाई है, ते मोर भाई है, ते मोर बहनी है। और स्वार्थ नहीं था तय मोर का बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सबले बड़े पैसा ला महत्व देने वाला हमन महास्वार्थियन। पंडित ला तभे तक यजमान से मतलब है जब तक के दक्षिणा नहीं मिल जाए, और चेला तभे तक के मतलब है जब तक के महाराज कथा हमला सुना नहीं दे, हवन नहीं करवा दे, सहस्त्रधारा नहीं करवा दे, तभे तक के मतलब है। हाँ, आज शंकर पार्वती की बिहाव है, आज बने दक्षिणा दान दक्षिणल करहु। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। तो राजा परीक्षित जी बहुत सारे संत समुदाय पहुंच गए हैं। जैसे ही पता चली कि हमारे महाराज परीक्षित को श्राप लगी है, भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम व्यास इत्यादि बड़े बड़े महान विभूति संत वहां पहुंचे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। उसी समय बड़े भाग तब जानिए, जब मिलने आवे संत, असंतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। उसी समय एक संत के समान में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए श्री सुखदेव नारायण भगवान की। और सुखदेव जी का वेश कैसा है? तत्रा भगवान व्यास पुत्रो अलक्षलिंगो निजनावतुष्टो। अलक्षलिंग है, नग्न अवस्था में है, 16 वर्ष की किशोरावृत्ति है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं, उनके पीछे छोटे छोटे बालक स्त्रियां दौड़ रही और कुछ बच्चे तो नंगा बाबा है, साधु बाबा है, साधु बाबा है। जब हमारे यहाँ नग्न बाबा आ जाते हैं तो उनके पीछे बच्चे लोगों का घेरा चलने लगता है। नहीं, देखो साधु बाबा आए हैं, महात्मा जी आए हैं, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे दौड़ रहे हैं। अलक्षलिंगो, ये स्त्री और पुरुष के भेद से रहित है। इनके अंतर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये कुछ नहीं है, केवल भगवत भक्ति ही इनके अंदर में समाई हुई है। इसीलिए कहा तत्रा भगवत भगवान, मानो स्वयं व्यास पुत्र के रूप में, श्री सुखदेव के रूप में स्वयं भगवान आ गए हो। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखे हैं प्यारे श्रोता समाज, उसी समय जितने भी साधु संत महात्मा वहां पर थे सभी खड़े हो गए। ब्राह्मण उम्र से बड़ा नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता। मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं। इसीलिए तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, उस व्यास पुत्र के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप ही बताइए, जलधि डूबे चाहे मेरु चढ़ी, विद्यारी तुवे पार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमिट विचार। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 6 प्रश्न करे हैं, 4 प्रश्न हैं। पहला है जो वाद विवाद, हार जीत आदि को दर्शन को किए जाते हैं। दूसरा जो वक्ता की परीक्षा करने को किए जाएं।
तीसरा जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किए जाते हैं, और चौथा जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्तम प्रकार का था। उत्तम प्रकार का इसीलिए क्योंकि महाराज परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया गया। कुछ लोग जो हैं प्रश्न करते हैं, वहां तर्क कुतर्क करने लगते हैं। कई ऐसे प्रश्न कर देते हैं जहां से कथा की दिशा ही मुड़ जाती है। कथा तो ऐसा करना चाहिए जहां से एक नया कथा प्रारंभ हो जाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकहितो निपा आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादेषु या परा। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की प्रश्न को सुने, गदगद हो गए, अब प्रसन्न होकर कहने लगे, हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूं। हे राजन, प्राणियों को मानव शरीर पाकर के धन स्त्री संतति तथा शरीर आदि से आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन्म का श्रेष्ठ लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में उसे भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। अंत समय में क्यों? मरने के ही समय में क्यों? क्योंकि अंते मति सागति, जैसी तुम्हारी मति है, जैसे ही तुम सोचोगे वैसी ही तुम्हारी गति होगी। जो पुत्र को सुमरता है मरने के समय वह सर्प के योनि में आता है। इसीलिए क्या कहा गया? अंते मति सागति। इसीलिए कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हे महाराज परीक्षित, तुम्हारे मन में केवल राम ही नाम हो, भगवान का ही नाम हो। जन्मलाभा पराः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। हे राजन, तुम्हारे मृत्यु के समय में केवल नारायण की ही स्मृति बने रहे। अतः भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही करना चाहिए। यह शरीर नश्वर है, ये केवल श्वास से ही चलने वाली है। हवा श्वास है, जब तक हवा है तभी तक यह श्वास है। हवा श्वास है, श्वास का आसरा क्या, फिर यो मन मेरा हुआ ना हुआ। अभी तो चल रही है, लेकिन आगे चलेगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे राजन, केवल भगवान की ही कीर्तन करना चाहिए। हर प्राणी से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है। पहला स्थान है महिला, विशेष ध्यान दें माताएं। पहला स्थान है चूल्हा, दूसरा स्थान है चक्की, तीसरा जल रहने के स्थान पर, चौथा है ओखली और पांचवा है झाड़ू लगाते समय। इन पांचों समय सावधान रहना चाहिए। चूल्हा जलाते समय लकड़ी में कीड़ा तो नहीं है ना? चावल वाल धोते उस समय अन्न में कुछ तो है कि नहीं, वो चूल्हा से संबंधित है। चक्की में जब आप गेहूं आटा पीसते हो उस समय भी देख लो कि उसमें घुन थोड़ी लगी हुई है, उसमें भी जीव हत्या हो जाती है। इन सभी चीजों से सावधान होना चाहिए, परंतु प्राणी इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अधिकतर मनुष्य तो आहार निद्रा भयम मैथुनम च समन्वयमेतत् पशो निर्भणानाम। जैसे पशु खाने पीने सोने में ही लगे रहते हैं, काम करने में लगे रहते हैं, उसी तरह हम सभी लगे हुए हैं। पशुआ आवे पशुआ जावे, हाँ, पशु के समान आए हैं और पशु के समान चले जाएंगे। तो इसमें अंतर क्या है? नर पशुआ उद्यम कर खाए, अब पशुआ तो जंगल चरी आए। पशु में कोई अंतर है और हम में?
भाई हम काम करके खाते हैं और पशु चले जाते हैं चुपचाप जंगल में, कांदी घास फूस खा लेते हैं, आ जाते हैं। और हम भी तो घास फूस खा रहे हैं, भाजी पाला को खाते ही नहीं खाते। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? सिर्फ अंतर वही है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे राजा परीक्षित, हम पशु की तरह जीवन को यापन करते हैं, केवल खाने पीने सोने और काम वासना में और सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं, पशुवत व्यवहार करने वाले हैं। 4 प्रकार की उपमा दिए। पहला उपमा दिया कुत्ता का, दूसरा उपमा दिया बरहा का, तीसरा उपमा दिया ऊंट का और चौथा उपमा दिया गधा का। कहे सभी डबारा हो नरहेष्ट कर सुर। 4 प्रकार के ब्राह्मण पहले बोल लिए हैं, उसके बाद आगे की कथा बताना प्रारंभ किए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने उपमा तो दे दिए, लेकिन मुझे ये बताइए कुत्ता का आप उपमा क्यों किए? तो कही दो, कुत्ता कहा जाता है गांव के ग्राम सिंह को। यदि हम आपको बोल दें, अभी तो बता दिए कि कुत्ता ग्राम सिंह को कहा जाता है, आओ 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 ग्राम सिंह जी आओ, तो आप ही प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, मोला गांव के बघवा कहा था वह, खुश होबे नहीं? मोला गांव के बघवा कहा था वह, मैं गांव के बघवा हूं, लेकिन का जानबे तो है वो बघवा नो है तुलगारी देवत। कुत्ता का क्या है? छोटे छोटे बातों पर कहीं बाबूजी कह दिए, जाना बेटा ओ खेत लल्लू के आ जा बेरे, नहीं जाओ कह के कुकुर बिलाई बरोबर लड़े लगता न। तो पहले उपमा दिए कुत्ता का और दूसरा दिया बरहा का। अब बरहा का करते? बरहा उचित अनुचित खाए पिए पर नहीं सोचा है, जिनेल पाते तिनेल खा लेते। आज हम का करत हैं? हमू मन तो बरहा बने हुए हैं। ए मोर भाई के हिस्सा है कि नहीं सोचन हम, ए मोर भाई के हिस्सा है का हो गए, कैसे मोर नाम